कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर के अनुग्रह को समझो। आज के बाइबल छंद है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ईश्वर का अनुग्रह उनके मार्गों पर चलने वालों के लिए उपलब्ध है, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो इसके लिए पूछते हैं और जो जानते हैं कि उस पर कैसे चलना है। ये ईश्वर की शक्ति है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से ईश्वर द्वारा निर्धारित नियति की ओर ले जाती है। केवल वही आपके जीवन पर अपनी कृपा के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचा सकता है। ये सामान्य पुरुषों और महिलाओं के लिए चमत्कार के बाद एक अलौकिक चमत्कार है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनके रास्ते पर चलना चुनते हैं। ये सोचना मूर्खता होगी कि जिन लोगों के हृदय में मसीह है और जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। बाइबल सामान्य पुरुषों और महिलाओं से भरी है जिन्होंने राजाओं और शासकों का अनुग्रह पाया और असाधारण कार्य किए। डेविड ने केवल एक गोफन और एक पत्थर से उस विशाल योद्धा को मार डाला। रूथ एक विधवा और गरीब थी, लेकिन उसने बॉस से शादी कर ली। यूसुफ को उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, लेकिन वो फिरौन के महल में दूसरे कमांडर के रूप में पहुंच गया। ये भाग्य या संयोग नहीं है, ये कर्म का आपके पक्ष में होना या सही समय पर सही जगह पर होना नहीं है। ये पवित्र आत्मा की शक्ति और मार्गदर्शन के माध्यम से नियत समय पर नियत स्थान पर होना है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे आपको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ईश्वर चाहता है कि आपकी प्रशंसा की जाए, न कि केवल सहन किया जाए। वह चाहता है कि आपको वहां स्वीकार किया जाए जहां दूसरों को अस्वीकार कर दिया गया है। ये स्वचालित रूप से तब होगा जब आप मसीह का अनुसरण करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चुनेंगे। मैंने ईश्वर से अनुग्रह की आशा करना, ये जानना कि मुझे मांगने से पहले ही प्राप्त हो जाएगा, स्वयं को अपेक्षा से अधिक पाते हुए देखना और यह जानना सीख लिया है कि मैं जिसके साथ भी बात करूंगा वह उनके द्वारा सुने गए शब्दों के माध्यम से रूपांतरित हो जाएगा। मुझे पता है कि जब मैं किसी कपड़े की दुकान में जाता हूँ तो वहां मेरे आकार और मेरी पसंद का एक कपड़ा हास्यास्पद छूट पर मिलता है। जब मैं किसी रेस्तरां में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि सबसे अच्छी जगह मेरे और मेरे साथ के लोगों के लिए आरक्षित है और परमेश्वर ने हमारी सेवा करने के लिए वेटर को चुना है। जब ईश्वर की कृपा हम पर होती है तो हम सामान्य जीवन जीने वाले सामान्य लोग नहीं होते हैं, बल्कि हम सभी चीजों, घटनाओं और लोगों पर ईश्वर के अलौकिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप पर ईश्वरीय कृपा बरसती है। इसकी अपेक्षा करें, इसकी घोषणा करें और आप इसे जानने से पहले ही इसे जी रहे होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने जल से भरी ईश्वर की नदी के माध्यम से पृथ्वी को बहुत समृद्ध किया है। आप इसके विकास को आशीर्वाद दें। तू ही वो है जिसने संसार की सारी सीमाएं निर्धारित की है। धन्यवाद पिता, उन सभी आशीर्वादों के लिए जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो आपकी आज्ञाओं का पालन करना चुनते हैं। सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए धन्यवाद ताकि हम पुरुषों और आपसे अनुग्रह प्राप्त कर सकें। इस बात को नजरअंदाज करने के लिए हमें क्षमा करें कि आप हर चीज को नियंत्रित करते हैं और हमारे लिए सभी स्थितियों को बदल सकते हैं। केवल आपके प्यार के कारण इसे मांगने और इसकी उम्मीद करने के बजाय सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए संघर्ष करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके उपकार को पहचानेंगे और अब से आपको महिमा देंगे। हम उस पक्ष में चलना शुरू करना चुनते हैं जिससे हर किसी को पता चलेगा कि हम आपके हैं। हम विश्वास के द्वारा आपका अनुग्रह मांगते हैं और प्राप्त करते हैं। हमें अपेक्षा से अधिक तेजी से प्राप्त होगा और जहां दूसरों को अस्वीकार कर दिया गया है वहां हमें पहचाना और सम्मानित किया जाएगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।